राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में महीने में 2 बार वट सावित्री की पूजा होती है। पहला होता है अमावस्या के दिन और दूसरा होता है पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन कुछ राज्यों में होता है, जैसे बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, और पूर्णिमा के दिन होता है गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि वट सावित्री पूजा क्या है, लोग क्यों मनाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। क्या पीरियड्स में महिलाएं मना सकती हैं? क्या हमें, जैसे कि बहुत लोग होती हैं जो कोरे साड़ी पहनती हैं, कोरे मतलब एकदम नया साड़ी पहनती हैं। बहुत सारे सवाल हैं, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा इसलिए मनाई जाती है कि ऐसी मान्यता है कि सावित्री एक राजकुमारी थी जिनके पति को यमराज ले जाते हैं और वे अपनी शक्ति से वे 3 दिन का उपवास रखती हैं और अपने पति को यमराज से छीन कर वापस ले आती हैं। तो इसी पर सारा पूजा पाठ आधारित है। चलिए हम जानते हैं कि पूजा कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर 10 जून को वट सावित्री की पूजा है तो 9 जून को ही हम नहान खान करते हैं। नहान खान का मतलब होता है कि 9 जून को हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। दिन भर आप कुछ भी फल फूल खाना पीना सब कुछ है आपको, लेकिन आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। उसी को कहते हैं नहान खान। चूड़ी अगर आप हाथों में पहनते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो सब चेंज करना होता है, चूड़ियाँ बदल देनी होती है। और 9 तारीख को लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता है, बाहरी चीज नहीं खाना होता है, बड़ी सफाई से खाना पीना बनाना होता है। 9 तारीख से ही मतलब कि खाना पीना शुरू कर देते हैं। कुछ भी खाइए, आप नमक वगैरह सब खा सकते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको। ये हो गया नहान खान। और 10 तारीख को हम सुबह उठते हैं, घर की सफाई करके, स्नान करके, घर का जो भी काम है निपटा के पूरी तरह से आप तैयार होंगे, 16 श्रृंगार करके। जैसे एक दुल्हन तैयार होती है वैसे आपको तैयार होना है। जैसे कि मांग का टीका, नथ, कान के झुमके, हार, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियाँ, पैरों का महावर, जितना भी है 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं। और दोस्तों, वट सावित्री की पूजा के 2 दिन पहले से ही मार्केट में खूब भीड़ होती है, क्योंकि शॉपिंग खूब होती है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो नए नए साड़ी पहनती हैं, उस दिन कोरा साड़ी पहनती है। कोरा का मतलब कि पहले कभी नहीं पहना हुआ साड़ी। मार्केट जाती हैं, खरीदती हैं, ब्लाउज पेटीकोट तैयार करती हैं, उस दिन नई नवेली दुल्हन की तरह नया नया वस्त्र पहनती हैं। और बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपनी शादी का, जिस साड़ी में उनका शादी होता है, वे वाली साड़ी पहन के पूजा करती हैं। सबका अपना अपना रीति रिवाज है। तो दोस्तों, पैर में महावर जरूर लगवाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद की तरह हम तैयार हो गए पूरी तरह से, भर भर हाथ चूड़ियाँ, बहुत अच्छा लगता है। तैयार हुए, कभी आप देखिए इस त्यौहार को, बहुत लोग नहीं करते हैं, आप लोग करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम पूजा की सामग्री लेते हैं। पूजा की सामग्री में बहुत कुछ होता है, जैसे फल हो गया प्रसाद के लिए, फल, मीठा हो गया, और ये सूता, रक्षा सूत्र जो होता है। फ्रेंड्स, रक्षा सूत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम फेरा देते हैं, फेरा उसी से देते हैं। और जो भी आपके पास रोड़ी, चंदन, गुलाल, जितना सामान होता है सब हम ले लेंगे। अच्छा, दिया रखेंगे हम 2, क्योंकि एक पूजा शुरू करने से पहले ही हम दिया जला देते हैं, और एक आरती वगैरह के लिए दिया हम रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी दुल्हन की तरह दोस्तों तैयार होकर के आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे आपको इसकी पूजा करना है। बरगद का पेड़ के नीचे अगर साफ सुथरा है तो अच्छी बात है, वरना किसी से करवा लीजिए, खुद से कर लीजिए, पूरी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप जल जो होता है ना, उससे थोड़ा सा जल वहाँ पे गिरा दीजिए, फूल वगैरह से छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद बरगद का जो पत्ता होता है दोस्तों, 1 दिन पहले ही आपको तोड़ना होता है। 1 दिन पहले 7 पत्ते से तो हम पूजा करते हैं, 8वां पूजा अपने बालों में लगाते हैं। बरगद की जिस दिन पूजा होगी ना, उस दिन आपको नहीं तोड़ना है। अगर 10 तारीख को पूजा है तो आप 9 तारीख को ही तोड़ करके ले आइएगा, और 10 तारीख को आप ले जाइएगा। 7 पत्ता क्यों चाहता है? पहला ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, गौरी माता, गणेश भगवान जी, सत्यवान और सावित्री।
ये सब सातों के लिए हमें सातों को वहाँ पे पत्ता को रख के उस पे ही सारा पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि स्वस्तिका बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, फूल पत्ता जो भी है आपके पास, भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना, सब कुछ उस पत्ते के ऊपर करते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे आटा का अर्पण बनाते हैं, आटा जो होता है ना, आटा, उस आटा से सत्यवान और सावित्री की आकृति बनाते हैं। आकृति बनाइए आटा से, अगर शुद्ध मिट्टी कहीं से मिलता है तो मिट्टी से बनाइए और उनको खूब अच्छे से सजा दीजिए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनको श्रृंगार, सावित्री जी को पूरी तरह से श्रृंगार करिए। उसके बाद वहाँ पे स्थापित करके सब पूजा पाठ करते हैं। फिर एक बेना होता है, पंखा, हाथ वाला पंखा, उससे जो पौधा होता है ना, पेड़ जो होता है, उसके से हवा देते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में पूजा हो रहा है, इसलिए एक बेना पंखा तो जरूर चाहता है दोस्तों। पंखा भी ऐसे ऐसे बरगद के पेड़ के पास करना होता है। ये सब हो गया। उसके बाद आप 7 चाहे 21 बार परिक्रमा करिए। परिक्रमा जब करते हैं, जब सूता हम करते हैं ना, तो सूता को हम गांठ नहीं देते हैं, बस लपेटते हैं। लपेट के 7 बार आपको परिक्रमा करना होता है। और एक देखिए सिंदूरदानी होता है, जो हम लोग को विवाह में सिंदूरदानी मिलता है ना, जो बड़ा सा होता है, जिसे पीला सिंदूर आता है, जो शादी में ससुराल से आता है, वे सिंदूरदानी भी आपको वहाँ ले जाना है, पेड़ के नीचे वहीं पे रखना है और उसकी भी पूजा पूरा अच्छे से विधिवत करना है। मतलब जैसे जैसे उन सातों पत्ता पे आप पूजा करेंगे, अपनी सिंदूरदानी का भी पूजा करेंगे, क्योंकि सुहाग के लिए ही पूजा हो रहा है, तो उस सिंदूरदानी का भी आप पूजा करेंगे। हो गया पूजा, सब हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों पंडित जी वहीं रहते हैं, आप वहीं बैठकर कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद आप अंत में क्या करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद आप घर आ जाएंगे। जब घर आ जाएंगे दोस्तों, तो जो आपके पति देव हैं उनको एक अच्छे स्थान पे बैठाइए, बैठा करके उनको आरती कीजिए, तिलक कीजिए। जो पंखा है उस उनको पंखा कीजिए, थोड़ा सा उनका पैर दबाइए और आशीर्वाद लीजिए। ये पूजा का नियम है। और फ्रेंड्स कई बार होता है कि हम शॉपिंग तो खूब धूमधाम से करते हैं, सारी शॉपिंग कर लेते हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है, मतलब बहुत खुश है कि कल बस उठना है सुबह में और घर की सफाई करके स्नान करके दुल्हन की तरह तैयार होना है, और वहीं पे हो जाता है गड़बड़। सारी शॉपिंग हम कर लेते हैं और रात को हो जाते हैं हमारे पीरियड्स। अब पीरियड्स में क्या करें, कैसे करें, सारे सामान घर में आ चुके हैं और हम पूजा कैसे करें, पूजा तो कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं कि जो भी आपकी सामग्री है पूजा वाला, वे आप किसी से करवा लीजिए। आपको उसको छूना नहीं है, आप सब कुछ उनको दे दीजिए कि भाई आप ये पूजा मेरा कर दीजिए, सब कुछ चढ़ा दीजिए वहाँ पे। और आप भी जा सकती हैं, आपको तैयार होना है, आप दुल्हन की तरह तैयार हुई, सब कुछ कीजिए, आप वहाँ स्थान पे जाइए, लेकिन थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखना होगा। किसी भी चीज़ को छू नहीं सकती हैं, कोई भी पूजा कर नहीं सकती हैं, आप दूर से ही बैठ के कथा सुन सकती हैं, ये सब कर सकती हैं। फिर घर आकर के अपने पतिदेव को अलग थाली में दिया लेके आप सब कुछ कर सकती है। पूजा के सामान से नहीं करना है, पूजा के थाली से आपको नहीं करना है, सब कुछ अलग से आपको करना है। जो नियम सभी महिलाएं करती हैं अपने पति को आप कर सकती हैं। ठीक हो गया दोस्तों। चलिए सब पूजा की बातें हो गई, अब हम सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाते हैं आप लोग को। आखिर कौन थे सत्यवान और सावित्री, जो गर्मी के मौसम में भी महिलाओं को दिन भर निर्जला व्रत रखना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है। जैसे कि 10 जून को, ठीक है, 10 जून को उपवास रखना है, अब 11 को बताइए दान पुण्य करना है। ये सब मुहूर्त के हिसाब से होता है, टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से होता है। तो चलिए दोस्तों अब ना हम कथा सुनाते हैं आप लोग को सावित्री जी और सत्यवान की। तो एक बार की बात है, एक समय एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। वे जो राजा थे ना, उनकी प्रजा बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उस राज्य में। लेकिन दूसरे को खुश करने वाला राजा ही खुद इतना दुखी था। दुखी इसलिए था कि उस राजा की कोई संतान नहीं थी, और जो राजा थे वे माता सावित्री की पूजा किया करते थे। तो माता सावित्री की पूजा करते करते 18 साल बीत गया। जब 18 साल बीत गया तब माता सावित्री प्रसन्न होती हैं और राजा को स्वप्न में आकर बोलती है कि आपको एक बहुत ही अच्छी सी पुत्री का आपके घर में जन्म होगा। ठीक वैसे ही होता है। उसके बाद 9 महीने बाद एक पुत्री का जन्म होता है, और जब उस पुत्री का जन्म होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, राजा रानी बहुत खुश होते हैं, पूरी प्रजा बहुत खुश होती है, जो कि सावित्री माता का आशीर्वाद है, इसलिए उस बच्ची का नाम
सावित्री रखा जाता है। फिर दोस्तों क्या है, दुनिया का नियम हो, राजा हो चाहे रंक हो, बेटी का विवाह तो करना ही पड़ेगा। वे जो बच्ची थी वे धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो राजा बहुत से राज्य में गए और अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार की तलाश किए, लेकिन अपनी बेटी योग्य उनको कहीं कोई राजकुमार नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही रूपवती और गुणवती थी। तो अपनी बेटी के लायक उनको कहीं मिला ही नहीं राजकुमार। वे थक गए, परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए, बहुत टेंशन में आ गए। वे बोले, हे पुत्री, मैं तो थक चुका हूँ, मुझे तुम्हारे लायक कोई राजकुमार मिल ही नहीं रहा है। एक काम करो, तुम अपने लिए खुद अपने वर का चुनाव करो। सावित्री अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ती हैं अपने ही पति का चुनाव करने के लिए। जब वे महल से बाहर निकलती हैं तो जाते जाते रास्ते में उनको एक जंगल मिलता है। जब वे जंगल को पार कर रही होती हैं तो एक युवक लकड़ी काट रहा होता है। वे सावित्री वहां पे अपने रथ को रोकती हैं और उस युवक को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाती हैं, क्योंकि सावित्री को वे युवक पसंद आ जाता है। वे न सोचती हैं न समझती हैं और अपने महल वापस चली जाती हैं। जब अपने महल वापस जाती हैं तो अपने पिताजी से बोलती हैं, हे पिताश्री, मुझे एक युवक बहुत पसंद आया है। राजा बोलते हैं, कौन है, कहाँ का राजकुमार है, कहाँ का रहने वाला है? तो भाई राजा है तो ऐसी ही बातें करेंगे। लेकिन जब सावित्री बताती हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, वे जंगल में लकड़ी काट रहा था और मुझे बहुत पसंद आया है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। राजा ये सुन के बहुत दुखी होते हैं कि मेरी पुत्री एक राजकुमारी है और एक पसंद भी की तो एक लकड़हारे को। वे बहुत समझाते हैं कि पुत्री, एक लकड़हारे से तुम्हारा विवाह हम कैसे करेंगे, असंभव है। लेकिन राजकुमारी बोलती है, नहीं पिताश्री, मैंने उन्हें अपना वर चुन लिया है, अब तो मैं उन्हीं से अपना विवाह करूंगी। फिर क्या होता है, राजा अपने सिपाही को भेजते हैं जंगल में पता लगाने के लिए कि भाई लोग कौन हैं और उनके साथ कितने लोग हैं। जब सिपाही जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जंगल में एक कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया में उस लकड़हारे के माता पिता हैं। जब सिपाही पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जंगल में अकेले क्यों रह रहे हैं कुटिया बनाकर, तब उस युवक के पिताजी बोलते हैं कि मैं लकड़हारा का बाप नहीं हूँ, लकड़हारा का पिता नहीं हूँ, मेरा भी एक राज्य था जो दुश्मनों ने मुझसे छीन लिया और हमें वहाँ से खदेड़ दिया, इसलिए हमें जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ रहा है। और मेरा बेटा लकड़ी काटता है, बेचता है, जो आमदनी होती है उसी से हम लोग तीनों अपना खाते पीते हैं। सिपाही जाते हैं, राजा को सारी बात बताते हैं तो राजा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भाई चलो वे एक राजकुमार है तो इसे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर नारद मुनि को बुलाया जाता है कि आप गणना देखिए, राशि मैच करिए। तो जो नारद भगवान होते हैं जैसे ही अपना पत्रा पोथी खोलते हैं, वे देखते हैं कि जो सत्यवान है, जो लकड़हारा है उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान जो है वे तो उसकी आयु है ही नहीं, वे तो कम आयु का है। तब राजा से बोलते हैं कि हे राजन, ये जो सत्यवान है इसकी तो आयु ही नहीं है, ये तो अल्प आयु है, अपनी पुत्री का विवाह मत कीजिए, क्योंकि ये 1 साल के लिए ही जीवित है, ये केवल 1 साल के लिए इस धरती पर जीवित रहेगा, इसके बाद इसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अपनी पुत्री सावित्री को बहुत समझाते हैं, लेकिन सावित्री मानने को तैयार नहीं है। वे बोलती है, हे पिताश्री, मैं अब उनको अपना पति मान चुकी हूँ, मैं उनसे ही विवाह करूंगी। कहा जाता है ना दोस्तों कि कोई भी इंसान किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन अपने बच्चों के जिद के आगे झुकना पड़ता है। सावित्री के जिद के आगे राजा को झुकना पड़ता है और वे अपनी पुत्री का विवाह उस सत्यवान के साथ करा देते हैं। लेकिन ससुराल में सावित्री किसी से भी ये बात नहीं बताती हैं कि सत्यवान अल्प आयु है, और वे अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, अपने पति की खूब सेवा करती है। सत्यवान रोज सुबह उठते हैं और लकड़ी काटने जाते हैं, लकड़ी को बेचते हैं, जो उसे आमदनी होती है लाते हैं
और उसी से अपना घर चलता है। ऐसे ही जीवन हंसी खुशी बीत रही थी। फिर वे समय आ ही जाता है। सावित्री बहुत चिंतित रहने लगती है, बहुत उदास रहने लगती है, लेकिन वे किसी से भी ये बात को बताती नहीं है, न अपने सास को, ससुर को, ना ही अपने पति को। तो जो सावित्री होती है, पति की मृत्यु को 3 दिन पहले से ही पूजा पाठ करने लगती है, उपवास रखने लगती है। वे पूजा पाठ तो पहले से भी करती थी, लेकिन पति की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही वे उपवास रखने लगती है। जिस दिन पति की मृत्यु होना तय था, उस दिन वे अपने पति के पीछे पीछे वन जाती है। जब वन में जाती है तो उसके जो पति होते हैं, पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ते हैं। जैसे वे पेड़ पर चढ़ते हैं, वे बोलते हैं, हे सावित्री, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रहा है और मैं ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सावित्री समझ जाती है कि समय नज़दीक आ चुका है। बोलती है, हे स्वामी, आप नीचे आ जाइए। सत्यवान नीचे आते हैं। सावित्री अपने गोद में उसके सिर को रख करके सहलाती है। स्वामी, स्वामी, कुछ बातें कीजिए, कुछ हमसे कहिए, कुछ हमसे बोलिए। तब तक सत्यवान का प्राण पखेरु उड़ जाता है। यमराज आ जाते हैं और उसका प्राण पखेरु लेकर जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। यमराज देखते हैं पीछे मुड़कर कि सावित्री मेरे पीछे आ रही है। वे बोलते हैं, हे सावित्री, मैं सिर्फ मरे हुए लोगों को ही अपने साथ ले जा सकता हूँ, जीवित लोगों को नहीं ले जा सकता, तुम लौट जाओ। सावित्री बोलती है, नहीं, जब तक मेरे स्वामी मेरे साथ थे मैं भी धरती पर थी, अगर वे नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, मैं इनके साथ चलूंगी। यमराज उसे बहुत समझाते हैं, नहीं सावित्री, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। लेकिन सावित्री समझने को तैयार ही नहीं है। यमराज के पीछे 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 जाती है। यमराज थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझाते समझाते समझा ही नहीं पाते हैं। तब बोलते हैं, हे सावित्री, तुम मुझसे एक वरदान ले लो, लेकिन तुम लौट जाओ। सावित्री बोलती है कि ठीक है, मेरे सास ससुर का जो राजपाट छिन गया है उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोलते हैं, तथास्तु। फिर वे चलने लगते हैं। सावित्री फिर भी पीछे नहीं मुड़ती है, उनके पीछे पीछे जाने लगती है। यमराज जब कुछ आगे जाते हैं तो फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, सावित्री मेरे पीछे आ रही है। फिर वे बोलते हैं, सावित्री अब क्या, अब तो तुम लौट जाओ, तुम जाओ, तुम मेरे पीछे मत आओ, तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। सावित्री बोलती है कि मेरे पति की जब तक आप प्राण नहीं छोड़ेंगे मैं तो चलूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। यमराज फिर बोलते हैं, सावित्री एक काम करो, तुम फिर एक वरदान मांगो, लेकिन तुम मेरे साथ साथ मत आओ। तब सावित्री बोलती है, ठीक है, आप मेरे सास ससुर के आंखों की रोशनी उन्हें दे दें, वे अंधे हैं, वे देख सके इस दुनिया को, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज बोलते हैं, तथास्तु। फिर यमराज जाने लगते हैं। जाते 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 जब पीछे मुड़ते तो फिर सावित्री पीछे है, वे लौट कर नहीं गई है। यमराज बोलते हैं, सावित्री अब क्या, अब तो मैंने तुम्हें 2-2 वरदान दे दिए, अब तुम क्या चाहती हो मुझसे। सावित्री बोलती है, मैं कुछ नहीं चाहती, आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस कर दीजिए। यमराज बोलते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये विधि का विधान है, मैं इसे नहीं मिटा सकता हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण को नहीं छोड़ सकता हूँ। सावित्री बोलती है, फिर मुझे भी ले चलिए। यमराज बोलते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है, तुम लौट जाओ। यमराज काफी गुस्से में हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, बोलते हैं, सावित्री तुम एक और वरदान मांगो, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। सावित्री बोलती है, ठीक है, आप मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए, मेरे 100 पुत्र हों, मैं 100 पुत्र की माता कहलाऊं। यमराज बोलते हैं, तथास्तु। वे न सोचते हैं न समझते हैं, बोलते हैं तथास्तु, क्योंकि काफी समझाते समझाते काफी क्रोधित हो जाते हैं और वे बोलते हैं तथास्तु। फिर वे जाने लगते हैं। जाते हैं जाते हैं जाते हैं, देख रहे हैं कि पीछे फिर से सावित्री आ रही है। बोलते, सावित्री अब क्या है, तुमने तो सब कुछ ले लिया, अब क्या चाहिए।
सावित्री बोलती है, आपने जो तीसरा वरदान दिया वह कैसे पूरा होगा जब तक मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे। तब यहाँ यमराज रुक जाते हैं और सत्यवान के प्राण को उन्हें छोड़ना पड़ता है और बोलते हैं, हे सावित्री, मैं तुम्हारे सामने हार गया, मैंने तुम्हारे पति के प्राण को छोड़ दिया, तुम जीत गई, मैं हार गया। जाओ, उसी पेड़ के नीचे तुम्हारा पति तुम्हें जिंदा मिलेगा। सावित्री वहीं जाती है, बरगद के पेड़ के नीचे। फिर से वैसे ही बैठती है, अपने पति के सर को अपने गोद में रखती है, सहलाती है। हे स्वामी अपनी आंखें खोलिए, हे स्वामी अपनी आंखें खोलिए। कुछ देर बाद सत्यवान अपनी आंखों को खोलते हैं। जब सावित्री देखती है कि मेरे पति जीवित है तो बहुत ही खुश होती है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा पाठ करती है, आरती करती है। फिर अपने कुटिया में वापस जाते हैं। जब अपने कुटिया में लोग वापस जाते हैं, उनके सास ससुर उन लोग को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। सत्यवान सावित्री भी देखते हैं कि मेरे सास ससुर देख सकते हैं, उन लोग बहुत खुश होते हैं। फिर उन लोग अपने राज्य जाते हैं, फिर उस शत्रु से युद्ध करके उस राज्य को जीत लेते हैं और कुछ महीनों बाद उन्हें एक पुत्र भी होता है। इस प्रकार सावित्री की जीत होती है और यमराज की हार होती है। दोस्तों, यही थी सावित्री और सत्यवान की कथा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कैसा लगा। दोस्तों, धन्यवाद।